नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं एक चीज देख रहा हूं, इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स, हमारे जो सीसीटीवी कैमराज है वो तो नो डाउट है ही है, उसके साथ साथ में जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो सीसीटीवी को रिलेट करते हैं, जैसे कि आपका डिजिटल डोर लॉक हो गया, इसके बाद में आपका वीडियो डोर फोन्स हो गए, उसके अंदर आए हैं। अब एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है उसके बारे में आज बात करूंगा कि क्या वो हमारे लिए सही है या नहीं है। डिसीजन आप लीजिएगा। जितने भी आप इंपोर्टर्स हैं, आप भी इस चीज को खास करके सुनिएगा। जो भी इस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है वो लोग भी खास करके इस चीज को सुनिएगा आज, क्योंकि हम लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर इस चीज के ऊपर आप भी से कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले समय के अंदर ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर कोई गवर्नमेंट का एक नया नॉर्म आएगा और फिर हम लोग वापस से उसी तरह से बहुत साल पीछे हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को पता है कि सीसीटीवी और सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं काफी सारे वीडियोस अपने इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें मैंने अपने कम्युनिटी के लिए मैंने की है, जैसे कि हमने टेक योद्धा लॉन्च किया है, जहां पर एक अच्छा मैन पावर अगर आपको चाहिए, कंपनी को अच्छा मैन पावर चाहिए, तो अभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। सभी लोग आके रजिस्टर कर रहे हैं। आपको जिस भी सिटी में जैसे भी करना है आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों हमारी बुक, इस इंडस्ट्री की पहली बुक जो आपको इंस्पायर करती है इस इंडस्ट्री में आने के लिए, जो भी आपकी जिंदगी के अंदर हर्डल्स आ रहे हैं उससे आप कैसे फाइट करें, और जो बेसिक नॉलेज होता है वो आपको हमारी इस बुक के अंदर मिल जाएगा, जो आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। आपको इंग्लिश वर्जन चाहिए तो इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा, हिंदी वर्जन चाहिए तो आपको हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिजिटल लॉक से। आज की तारीख में अब ये मार्केट का एक कल्चर हो चुका है कि हर ऑफिस में या फिर हर घर पर जो भी थोड़ा अच्छा सा इंटीरियर करवा रहा है तो वहां पर डिजिटल डोर लॉक लग रहा है। अब ये जो डिजिटल डोर लॉक है वो आपका फिंगर से, फेस से, पासवर्ड से, एनएफसी से, बहुत सारे मेथोडोलॉजी आपके मोबाइल से, सबसे अनलॉक, ओपन लॉक सब कुछ होता है। लेकिन ये जो डिजिटल डोर लॉक है ना, वो उस घर का सबसे मेन दरवाजे पे लग रहा है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न बहुत सारी है। और पिछले कुछ सालों से मैं जो देख रहा हूं इस मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोग चाइना से या फिर कहीं से भी मार्केट में प्रोडक्ट को ला रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग यहां पर कर रहे हैं और मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है वो बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि एवरीवन नोज कि इंडिया का जो मार्केट है वो तो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। जो सस्ता होगा वो बिकेगा, लेकिन सस्ता होगा, बिकेगा, उसके बाद में आप जहां पर लगा रहे हैं वो लॉक उस घर का जो मालिक है, क्योंकि डिजिटल डोर लॉक वही लगा रहा है जो एक अच्छी पोजीशन पे है, जो अपने घर में कुछ अच्छे खर्चे कर रहे हैं, वो लोग ही लगाते हैं। अब उनको भी आप वो वाली प्रोडक्ट और वो वाली क्वालिटी दोगे, और अगर आगे जाके प्रॉब्लम आई तो आप क्या करोगे। हमने अभी रिसेंटली काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। लॉक के अंदर प्रॉब्लम आती है, लॉक को खोल लिया जाता है, खोलने के बाद में उस पे अप्रोक्सीमेट ऐसा मान के चलो कि 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं होता है। तो क्या बिना लॉक के आप वो दरवाजा ऐसे ही रख सकते हो? अगर आप एज ए सिस्टम इंस्टॉलर हो, सिस्टम इंटीग्रेटर हो, तो क्या ये चीज सही है? और क्या कस्टमर आपके ऊपर नहीं चिल्लाएगा? क्या उससे रेपुटेशन कंपनी की खराब होगी या फिर सिस्टम इंटीग्रेटर की खराब? बहुत सोचने वाली बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर हम कोई भी ब्रांड जिसका माल सस्ते में आता है और हमको पता है कि भाई इसको हमको सस्ते में बेच देना है, हम वहां से लेते हैं और वहां पे लगा देते हैं, हमको 2 पैसा मिल जाता है। देखो, अगर कोई लॉक 50,000 का भी आता है तो 52,000 में बिकना है, और कोई लोग अगर 10,000 में भी आ रहा है तो बेचारा सिस्टम इंटीग्रेटर 12,000 में बेचता है। तो मिलता तो उसको 50,000 पे भी 2,000 ही है और 10,000 पे भी 2,000 ही है। वो ऐसा नहीं करता कि 10,000 वाला लॉक लेके 50,000 में बेच रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो वहां पर हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि हम ऐसी ब्रांड के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो पिछले कुछ वक्त से आई है, जिसके पास में सर्विस सेंटर के नाम पर कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं है, स्टैंड बाय के नाम पर कुछ भी नहीं है, और उनके अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं कि भाई हमारा तो ऐसा होता है, हम पहले इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद में पता चलेगा, 3 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा। लेकिन यार दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, कोई भी कस्टमर होगा बिना लॉक के कैसे रहेगा? उसका ऑफिस कैसे लॉक होगा? उसका घर कैसे लॉक होगा? और वहां पर आप कोई और चीज लगा भी नहीं सकते। तो हमें यहां पर करने की क्या जरूरत है? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर आप इंपोर्टर हो तो कान खोल के एक बात को सुन लो अच्छे से।
अगर आप इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास में उसका सर्विस सेंटर हर जगह पर काफ़ी अच्छे से इस्टाब्लिश होना चाहिए। अगर आप इस्टाब्लिश नहीं है तो आप एक बार माल बेच दोगे लेकिन दूसरी बार कस्टमर आप पे भरोसा नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, जो सिस्टम इंटीग्रेटर होगा ना, उसकी तो बेचारे की बैंड बच जाने वाली है, क्योंकि सिस्टम इंटीग्रेटर आप पे भरोसा कर रहा है। आप एक बार माल बेच रहे हो लेकिन इसके बाद में उसको न तो स्टैंड बाय में कोई मटेरियल प्रोवाइड कर पा रहे हो, ना ही आप उसको कोई सर्विस सपोर्ट अच्छा सा दे रहे हो। तो इस चीज़ को, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत यहाँ पर लगती है। इसी तरह से काफ़ी सारे वीडियो डोर फोन्स या फिर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी है जो कि बाहर के मार्केट से यहाँ पर आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, फिर कहीं से भी आ रहे हैं। यहाँ पर अपना ठप्पा लगाया जा रहा है और इसके बाद में मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लीज आप इस चीज को भी थोड़ा सा सीरियसली लो और इस चीज को अच्छे से टटोलो। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले कुछ वक्त में इस तरह की ब्रांड्स इंडिया में काफी आई हैं और वो इस तरह से बिजनेस कर रही हैं। एक बार आपने वो लॉक ले लिया, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर 5वें लॉक में प्रॉब्लम है, हर 10वें लॉक में प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों 15 से 20% की प्रॉब्लम तो यहां पर है और वो आपको दिखाई नहीं जाती। आपने एक बार वो प्रोडक्ट को परचेस कर लिया, लगा दिया, इसके बाद में आप जानो और आपका कस्टमर जाने, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 2000 रुपए की मार्जिन के लिए आपका नाम खराब होगा। वो जो कस्टमर है वो भी आपसे सही से आगे डील नहीं करने वाला है, आपका कस्टमर टूट जाना है, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी वाली डिवाइस है। वीडियो डोर फोन में भी दोस्तों ऐसा ही होता है, क्योंकि वीडियो डोर फोन भी कहीं ना कहीं हमारे लॉक के साथ में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा ये वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा आपको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई मुझे कुछ और आपको नॉलेज दे देना है, लेकिन मकसद एक था कि अभी जितनी भी ब्रांड्स कहीं से भी अगर इंडिया में आप ला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग तो देखो यहाँ पर नहीं होता, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर 90% 95% से भी ज़्यादा प्रोडक्ट जो आप फिनिश्ड देखते हो वो सब बाहर से आते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर नो डाउट थोड़ा बहुत असेंबलिंग चलता होगा, यहाँ पर उनका स्टिकर चलता होगा, यहाँ पर वो लोग बॉक्स बना रहे होंगे, लेकिन उनके ऊपर ट्रस्ट करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों, आप समझदार हो, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बोलने की मैं किसी ब्रांड के बारे में यहाँ पर नहीं बोल रहा, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। आप खुद डिसीजन लो। अगेन इंपोर्टर, आप भी कान खोल के सुन लो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ले रहा है वो भी कान खोल के सुन लो, क्योंकि आप तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ले लोगे, सामने वाला आपके पास में सिर्फ एक सेल्स का टारगेट ही लेके आएगा कि भाई आपको हर महीने का इतना करना है, हर महीने का इतना करना है, और आप भी फंस जाओगे। आपके पास में माल भी पड़ा रहेगा और यहाँ पर जो इंस्टॉलर है बेचारा वो तो वैसे भी ऐसे ही मर गया है, क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट उसको जानता है, ब्रांड को नहीं जानता। तो ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च भी करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। सो थोड़ा सा स्मार्ट बनो, पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि पैसे के वजह भी आप नहीं भाग रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अच्छी क्वालिटी यूज़ करो। जो वेल नॉन ब्रांड है, जिसके पास में अच्छे सर्विस सेंटर हैं, जो स्टैंड बाय में मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। अगर समझ लो सामने वाला का लॉक खराब हो गया, आपको दूसरा लॉक मिल जाता है या फिर उसका स्पेयर पार्ट्स आपको स्टैंड बाय मिल जाता है, आपका कस्टमर वहाँ पे खुश रहेगा। फिर भले ही नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम में खराब होती है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। सीसीटीवी में हमें कैमरा खराब हो गया, अगर आप उसके यहाँ पे 2-5 दिन नहीं लगाओगे एक कैमरा तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कैमरा है वो वहाँ पे देख रहा होगा। लेकिन लॉक के मामले में ऐसा नहीं होता, वीडियो डोर फोन के मामले में ऐसा नहीं होता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो और डिस्ट्रीब्यूटर आप भी थोड़े से संभल जाओ, इंपोर्टर जो है आप भी थोड़ा सा समझ जाओ, और स्पेशली सिस्टम इंस्टॉलर, सिस्टम इंटीग्रेटर को मैं खास करके बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसी कोई ब्रांड में मत जाओ जिसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, उसकी सर्विस को एक्सपीरियंस नहीं किया है। बाकी कॉल आपका है, डिसीजन आपका है, आपको जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। ये मेरे सामने काफ़ी सारे लोगों ने बोला, मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो मुझे लगता है कि आज का वीडियो है, थोड़ा सा आपसे बात करने की मेरी इच्छा हुई कि मैं इस तरह से कुछ आप लोगों से बात करूँ, तो मैं बात कर पाया। आपको क्या लगता है जो मैंने आज का मुद्दा उठाया उसके ऊपर कोई एक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, इसी तरह की कुछ नई बातों के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।